एसपी आए, चाहे उसके बदले मास्टर मुजाहिद उसमें ज्वाइन कर ले, चाहे कोई भी कर ले। एमआईएम 5 सीट जीता, अगर उसका पार्टी को अगर वहाँ काम मिलता, कोई ये मिलता, अच्छा मिलता, तो फिर क्या पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता भाई। तो एमपी का ही टाइम में भी बोल दिए थे कि यहाँ का जो है कांग्रेस ही जीतेगा, गठबंधन कांग्रेस ही जीता। हाँ जीता ही, 2 बार से जीता, पूछ लीजिए। कैसा उसका काम काज कैसा लग रहा है? ठीक ही है, जगह ले रहा है, वो अगर उठा है तो ठीक ही है। उसके बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया। अगली बार मौका दीजिएगा उसको फिर से क्या? इंशाल्लाह। सर हम लोग खुशी हैं। इजाज़ एसपी साहब से एमआईएम में जुड़ता है क्या? एमआईएम में जुड़ने वाले हैं, वो जो पहले था उसी में आना चाहिए, जेडीयू में। छोड़ के ही गलती की है ना। गलती की है ना, मतलब कि जल्दीबाजी में फैसला ले लिया क्या ये? जल्दबाजी ही फैसला ले लिया। क्या लगता है किस में जाना चाहिए उनको? उसको पार्टी वापस करना चाहिए। वापसी आना चाहिए। काम का तुमको पता ही नहीं पता नहीं ना। हम लोग डूब करके मरते हैं, हम लोग डूब करके मरते हैं। वो लोग जिस टाइम वो उठा था, कहा था कि हम हार भी जाएंगे तो इसमें रोड बांध देंगे। यार एसपी साहब तो उतना काम किए हैं कि हम एक गड्ढा तोपने के लिए कहे थे तो कहा था कि हमरा इसमें नहीं है, फन में नहीं है। और जिस टाइम में जीता था उस टाइम में कह रहा था कि हमको जिताइए भाई, आपका जो है गड्ढा नहीं तोप के दें तो हम मुसलमान का बच्चा नहीं। सही है, सही अपना अपना जगह में सब सही है। मैं तब जानते थे, आप नहीं जानते। अभी राजद का है। अभी कहाँ है, नहीं है, वो देखे ही नहीं है तो कहाँ क्या कहेंगे। तो बिना टिकट का भी आएगा तो जीतेगा। इंडिपेंडेंट जीत जाएगा। हाँ, आज़ाद इंडिपेंडेंट भी उम्मीदवार आएगा, हाँ उसमें भी जीतेगा वो, उसमें भी जीत जाएगा। हाँ उसको दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं रज़ी अहमद, आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त जो है हम लोग कोचा धामन विधानसभा के अंतर्गत रहमतपाड़ा में हैं। लोग इसे डाकूपाड़ा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन रहमतपाड़ा नाम है। तो हम बेसिकली यहाँ कोचा धामन में इसलिए आए हैं कि यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा की तैयारी तमाम पार्टियाँ कर रही है। आपको कोचा धामन के बारे में बताया जाए तो पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है यहाँ से जो है बेसिकली एमआईएम के टिकट में इजहार अस्फी चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ चले गए और बाद में जो है वो राजद में चले गए। मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो दूसरे पोजीशन में रहे। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल से जो है वो शाहिद आलम भी चुनाव लड़े थे और करीब 28-29 हज़ार वोट उनको मिला। तो यही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितने खुश हैं इजहार अस्फी से, यानी कि वर्तमान विधायक से। क्या फिर से इजहार अस्फी को लोग चाहते हैं कि वो आए, या फिर मास्टर मुजाहिद आलम खैर अभी किसी भी पार्टी में नहीं है, वो जेडीयू छोड़ चुके हैं तो वक्फ कानून को लेकर, और बाकी शाहिद आलम हैं और तमाम लोग हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे उनसे कि क्या चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग रहमतपाड़ा में, डाकूपाड़ा से नाम से फेमस है इस जगह, तो क्या लगता है कि आने वाला चुनाव जो अभी 2-3 महीना बाद जो है अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है कि चुनाव, वर्तमान में आपके विधायक इजहार अस्फी साहब हैं, वो राजद से यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मास्टर मुजाहिद आलम साहब जेडीयू में थे, लेकिन वो छोड़ दिए वक्फ कानून की वजह से, और एमआईएम से भी कोई क्लियर नहीं कि कैंडिडेट कौन होंगे। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में कैसा होगा? आने वाला जो चुनाव होगा तो वो गठबंधन के ही पक्ष में जाएगा। अच्छा, कोई भी हाँ महागठबंधन में ही जाएगा, कोई भी हो कैंडिडेट कोई भी आ जाए, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें ही जाएगा और दूसरा किसी में नहीं जाएगा। क्या चाहे इजहार एसपी आए, चाहे उसके बदले मास्टर मुजाहिद उसमें ज्वाइन कर ले, चाहे कोई भी कर ले, वही गठबंधन में उसको सीट यहाँ से जाएगा। क्या लगता है कितना संतुष्ट है यहाँ से गठबंधन का ही? गठबंधन का ही पूरा यहाँ मजमा है, पूरा बिहार में जो है गठबंधन का ही है, उसी का ही सरकार बनना चाहिए और उसी का ही बनेगा। अच्छा, नहीं यहाँ तो एक और पार्टी है, कोई एमआईएम बोल के, वो भी तो एमआईएम तो पार्टी है, वो तो है, लेकिन वो हाँ उसका नहीं चलेगा, इसलिए कि 1 ठो सीट लेकर के 4-5 ठो सीट जीत करके फिर भी उसका सपोर्ट नहीं किया, तो उसी का देख करके उसको वोट नहीं दे। यानी सरकार बनाना, बेसिकली सरकार बनाने का जरूरी है। अभी जैसे सरकार ही पे निर्भर है कि सरकार जो चाहेगा वो हो सकता है। बस सरकार के ही ऊपर निर्भर है, हम लोग सरकार ही चाहते हैं, जिसको वोट देंगे तो उसका सरकार बनना चाहिए बस। सही। और भी कुछ लोग हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर? हम तो बोल दिए भैया कि गठबंधन जीतेगा, यहाँ गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन ही जीतेगा, 90% जीतेगा गठबंधन यहाँ का। उसके अलावा कोई चांस है नहीं, किसी का चांस नहीं है। हम तो एमपी का ही टाइम में भी बोल दिए थे कि यहाँ का जो है कांग्रेस ही जीतेगा, गठबंधन कांग्रेस ही जीता। हाँ जीता ही, 2 बार से जीता, पूछ लीजिए यार सबको। सही जावेद साहब, हम 6 महीना का पहले बोल दिए थे ये बात, और इस बार भी जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, देख लीजिएगा, यहाँ जीतेगा ही। हम लोगों का खास करके एरिया में ये जीतेगा। अब रहा एमआईएम 5 सीट जीता, अगर उसका पार्टी को अगर वहाँ काम मिलता, कोई ये मिलता, अच्छा मिलता, तो फिर क्या पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता भाई। भाग गया सब लोग, गया कि नहीं? तो फिर क्या आदमी बेवकूफ़ी बना, क्या कितना बार करेगा? एक बार कर चुका, दूसरा बार भी कर लेगा क्या?
बात यही है, गठबंधन की तरफ जाएगा ही। वो 5 सीट उसके तरफ नहीं जाता, अगर इस लालू के बेटे का साथ उसमें जाता तो उस समय उसका सरकार बन जाता। इसी वजह से जो है हाँ। चला गया। तो यहाँ और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगी आपका? जमीर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। यहीं के। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में चेजा जो बोला सही बोले हैं, मतलब गठबंधन तक जा रहे हैं आप लोग सब, जी। और कोई पार्टी का नहीं चलने वाला है? नहीं। यही चीज़ है। जी। गठबंधन से जो आएगा उम्मीदवार उसको आप लोग वोट दीजिएगा। जी। सवाल और कि मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू छोड़ दिए हैं वक्त कानून को लेकर, तो क्या लगता है उनको कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? जेडीयू छोड़ दिए तो वो किस पार्टी में जाना चाहता है? वो बोल रहे हैं कि आवाम जो कहेगा उसी में जाएंगे। वो पहले अपना निर्णय दे, वो किस पार्टी में जाना चाहता है। हम लोग बगैर पहचान का उसको कैसे बोल देंगे कि वो जीत जाएगा? नहीं वो बोले आवाम जो पार्टी में जाने बोलेगा उसमें जाएंगे। उसको तो इससे पहले ही था, एमपी का टाइम में ही आना था, कांग्रेस में ज्वाइन कर लेना था उसको। क्या देख लिया ना? तो अब भी वो अपना सोच क्या है। चुनाव में क्या होगा इस बार? अब देखा जाएगा। अभी तो बहुत दिन है ना, अभी कहाँ पहुँचे? 3-4 महीना बाद होने वाला। अच्छा तो जो होगा। तो देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि गठबंधन ही जो है यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जिताए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करते हैं, लोगों का राय मशवरा लेते हैं। क्या नाम हो गया जीजा आपका? क्या नाम हो गया? कहाँ के हैं आप? बुढ़ी मारी। बूढ़ी मारी के हैं, कोचा धामन के ही हैं। तो बताइए क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? अब जिसका ये होगा वही ना होगा, हम कहते क्या होगा। अभी तो आया नहीं है अभी। हाँ, अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं है अभी इजहार रस्मी साहब हैं, अभी एमएलए हैं। क्या लगता है फिर बनाइएगा एमएलए? 10 आदमी अगर बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, 10 आदमी अगर नहीं बनाएगा तो हम भी नहीं बनाएंगे। खाने का मजा जाएंगे लोगों। हाँ, लोगों के साथ जाएंगे। और भैया क्या नाम हो गया आपका? भैया जी अभी बात कर लिया यहाँ सब कोई, यहाँ सब कोई बात कर लिया, सब कोई यहाँ गठबंधन में, सब गठबंधन वाले, यहाँ सब गठबंधन वाले हैं, यानी कि सरकार बनाना है तेजस्वी यादव, है ना? जो भी है सब गठबंधन। तो जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है और उसी के लिए जो है लोग पूरा प्रयासरत हैं और उसी का जो है सरकार बनने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आइए कुछ लोग और हैं। यहीं का है। क्या लगता है चाचा, 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है, क्या होगा चुनाव में? होगा ठीक। किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार अभी जो होगा हो जाएगा। हाँ, जिसको देंगे हो ही जाएगा। जिसको देंगे मतलब तब भी कोई होगा ना, किसी को सोचे होंगे ना। भाजपा है, जेडीयू कोचा धामन में जो होगा देंगे जरूर। अभी इजहार रस्मी साहब है, हाजी कौन है? हाजी इजहार रस्मी। हाँ, कैसा है उसका कामकाज, कैसा लग रहा है? ठीक ही है, जगह ले रहा है, वो अगर वो उठा है तो ठीक ही है। कुछ लोग यहाँ आम भी बेच रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। हर जगह कैसा चल रहा है धंधा, काम कैसे चल रहा है? कैसे दिए आम, कैसे किलो? आम दिए 70 रुपये किलो। कहाँ का आम है? ये राना घाट का है। और कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये क्या रहने? क्या नाम हो गया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब कोचा धामन के रहने वाले जी। क्या लगता है 2-3 महीना बाद चुनाव, किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार हैं? अब पब्लिक जिसको बनाए। इजहार रस्मी साहब एमएलए है, विधायक जी, आपका। जी, कितना जी। खुश है उसके? बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया कर अगली बार मौका दीजिएगा उसको फिर से? क्या इंशाल्लाह। मास्टर साहब छोड़ दिए हैं पार्टी जेडीयू, जी। क्या लगता है मास्टर साहब? मास्टर साहब है अपना एक गाँव इधर का है, कोचा धामन का है तो अपना ही है। अपना ही है सब। हाँ, तो लोगों का मिला जुला जो है यहाँ पे राय जो है, राय शुमारी आ रहा है। आइए और हाट में कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। लोग कहीं क्या नाम हो गया सर? मोहम्मद सोहेल। सर कहाँ के हैं? मजगवा के। वहाँ के वही कोचा धामन में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, 2-3 महीने बाद तो चुनाव होने वाला है। क्या लगता है किसी सरकार बना रही है? यहाँ विधायक से कितना खुश है आप लोग? विधायक से हम लोग खुश हैं। इजहार रस्मी साहब से। मास्टर साहब छोड़ दिए हैं जेडीयू, आप कौन सा पार्टी में जाएंगे? बोले आवाम जहाँ बोलेगी वहीं जाएंगे। क्या लगता है कौन सा पार्टी में जाना चाहिए उसको? उनके सामने विकल्प है, माइम हो या फिर कांग्रेस हो, और पार्टी है। क्या लगता है कौन सी पार्टी में जाना चाहिए उसको? किसको? मास्टर मुजाहिद साहब को। वो तो अभी एमआईएम में जुड़ता है क्या? एमआईएम में जुड़ने वाले हैं। मैं इसमें जाएगा। हाँ। तो यानी कि संतुष्ट हैं आप लोग अभी इजहार पे कामकाज से? तो लोगों का जो है मिली जुली जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या नाम होगी भैया आपका? सिकंदर लाल चौपाल। कहाँ के हैं आप? बड़ी माड़ी। बूढ़ी मारी के हैं। क्या लगता है भैया अभी चुनाव आने वाले हैं, आपके अपने विधायक इजहार से कितने संतुष्ट हैं? ठीक है। ठीक है। मास्टर मुजाहिद आलम जो है वो जेडीयू छोड़ दिए हैं, अब कौन सी पार्टी में जाएंगे? बोले आवाम जो पार्टी में बोलेंगे उसी में जाया जाए। क्या लगता है किस में जाना चाहिए उसको? उसमें तो वो जो पहले था उसी में आना चाहिए। जेडीयू में? जेडीयू में छोड़ दिए, गलती की है क्या? गलती किया, वो नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग बोले गठबंधन की तरफ जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गलती किए छोड़ के, और भी लोग हैं उनके राय मशवरे। संतोष कुमार। संतोष कुमार जी हो गए।
कहाँ मकान हो गया? बूढ़ी मारी। बूढ़ी मारी। क्या लगता है मास्टर मुजाहिद साहब जो छोड़े अभी जेडीयू तो पार्टी छोड़ के ही गलती की है ना। गलती की है ना, मतलब कि जल्दीबाजी में फैसला ले लिया क्या ये? जल्दबाजी ही फैसला ले लिया है। क्या लगता है अब किस में जाना चाहिए उनको? उसको पार्टी वापस करना चाहिए, वापसी आना चाहिए, अब फिर जेडीयू से ही चुनाव लड़ना चाहिए उनको। कितना संतुष्ट है अभी जो मौजूदा विधायक है? क्या? पहले एमआईएम से चुनाव लड़े थे, मौजूदा विधायक जो है अभी आपके, अब फिर वापस में आ गए राजद में। कितना संतुष्ट है उससे? काम का कैसा चल रहा है? ठीक है उसका, ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक है। आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको, अगर मास्टर मुजाहिद किसी और आ जाएंगे तो दल ठीक से ठीक ही रहेंगे, उनका भी मजबूत स्थिति में रहेंगे? मजबूत स्थिति। 2-3 महीना बाद चुनाव है जी। क्या लगता है मौजूदा विधायक फिर से वापसी कर रहे हैं या कि कोई और को विकल्प तलाश रहे हैं आप लोग? ये तो पब्लिक बताएगा, हाँ ये पब्लिक बताएगा। आप भी तो पब्लिक ही हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो गठबंधन की सरकार की तरफ ही, यहाँ रहमत पारा के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा हाँ, शिवलाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जाबाग। क्या लगता है क्या होने वाला है? हाँ? क्या होने वाला है? चुनाव आ रहा है, किसके तरफ जा रहे हैं? कौन सी का चुनाव? अभी जो एमएलए का चुनाव होगा फिर विधायक का, अच्छा, किसके तरफ जा रहे हैं? अब ऐलान होगा, देखेंगे ना कौन काम का लायक है उसी को देंगे। मौजूदा विधायक कैसा काम किया आपका? इजहार एसपी, हाँ? इजहार एसपी कैसा काम किया मौजूदा विधायक? काम का तो को पता ही नहीं है पता नहीं। ना। हम लोग डूब करके मरते हैं, हम लोग डूब करके मरते हैं। वो लोग जिस टाइम वो उठा था कहा था कि हम हार भी जाएंगे तो इसमें रोड बांध देंगे हम। कौन सा जगह? मिर्जाबाग। नहीं बांधा ना, जब जीत गया तो आकर के भूलकुटी नहीं मारा, चेह शकल नहीं देखे हैं उसका। जाने छी तऽ सब चाची मैयो कहै छी। हाँ, जते बात आप तू के छे हम के शकल नहीं देखे हैं जो कैसा है वो। तो संपर्क नहीं किया उससे, बताया नहीं उसको कैसा ऐसा है? इतना दूर घर है, कौन जाता है? हाँ? घर इतना दूर है, कौन जाता? बरबट्टा में ना? हाँ, बरबट्टा से देखी नहीं ना। क्या नाम हो गया चाचा आपका? मेरा नाम मोहन यादव है। मोहन यादव जी है। हाँ, कहाँ मकान हो गया यादव जी? मकान तो हुआ मिर्जाबाग। मिर्जाबाग। हाँ। चलिए, और कैसा कोचाधामन में जो है वर्तमान विधायक के काम से कितना खुश है अभी इजहार एसपी साहब जो है? ओ यार, एसपी साहब तो उतना काम किए हैं कि हम एक गड्ढा तोपने के लिए कहे थे तो कहा था कि हमरा इसमें नहीं है, फन में नहीं है। और जिस टाइम में जीता था उस टाइम में कह रहा था कि हमको जिताइए भाई, आपका जो है गड्ढा नहीं तोप के दें तो हम मुसलमान का बच्चा नहीं। इसे बोला था। हाँ। फिर उसके बाद उनके बाद वो कहा कि तोप देंगे। जीतने के बाद आज तक है ना एक टोकरी माटी नहीं दिया। हम लोग इतना यानी एक जांग पानी पार करके। कौन सा जगह है आपका? मेरा घर है मिर्जाबाग। वहीं पे? हाँ, वहीं पे। अच्छा। हाँ। तो ये समस्या है। हाँ, समस्या बड़ा गंभीर है। हम लोगों का उतना रहने का तकलीफ है कि कहने के लायक नहीं। तो विधायक साहब अगर देख रहे हैं तो इनकी समस्या जो है हल करने की कोशिश करें। खैर, अभी जो चुनाव आ रहे 2-3 महीना बाद, अभी जेडीयू से जो मास्टर मुजाहिद आलम पहले थे, हाँ। लेकिन जेडीयू पार्टी छोड़ दिए हैं। हाँ। और अभी जो है देख रहे हैं उनका एमआईएम में जा सकते हैं या फिर राजद या कोई और पार्टी में भी जा सकते हो। क्या लगता है कि इस बार जो है विधायक वही रहेंगे या फिर बदलाव के लिए आप लोग? नहीं, हम लोग बदलाव के लिए सोचे हैं। यानी कोई दूसरा है? कोई दूसरा अच्छा से अच्छा ये है कैंडिडेट आए कि कम से कम हम लोगों का जो है, हम लोगों का है कौन चीज़ भाई, हम लोगों का जो है चलने फिरने के लिए सिर्फ सुविधा होना चाहिए। बस इतना ही मांग रहे हैं? इतना ही मांग रहे हैं कि क्या खाने के लिए मांग रहे हैं कि हम लोगों को 10 करोड़ रुपया चाहिए? सही बात है। तो ये जो है ज़मीनी मुद्दा है, लोग सिर्फ चलने फिरने के लिए ही मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। बहुत परेशान है। हाँ, तो और किसी से नहीं आप बोले मास्टर मुजाहिद साहब या किसी को और? नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब तो हार गए थे ना, इसीलिए। वरने तो मास्टर मुजाहिद साहब यदि अगर उस टाइम में अगर रहता तो आप तक बन जाता मेरा। हाँ, तो यही सारी चीज़ें कुछ सब किसी का बन गया है। तो मुखिया कहा तो बात असोसा दिया है कि नहीं आपका। अच्छा, यादव जी बताइए, बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? क्योंकि बिहार में एक तरफ देखते तेजस्वी यादव महागठबंधन से है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। क्या लगता है बिहार जैसा 10 आदमी का विचार हो? बिहार में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को? नहीं तो नीतीश कुमार भी सही है और तेजस्वी यादव भी सही है। तेजस्वी यादव लड़का है, हाँ, युवा है। हाँ, तेजस्वी यादव भी सही है। ये अपना जात के विवाद में नहीं कहते हैं कि नहीं सही है। नहीं, लोग अपना उधर भी गए तो उधर भी सब चर्चा बोले कि महागठबंधन का सरकार बनाना चाह रहे हैं। नहीं, जरूरी है ना?
तो यही चीज़ है। तो लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया आई और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो है बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। तो क्या नाम है? एमडी आबिद आलम। आबिद आलम। आबिद आलम कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक से? सही है, सही है। अपना अपना जगह में सब सही है। क्या नाम हो गया आपका भैया? मंजर आलम। कहाँ मकान हो गया आपका? बूढ़ी मारी। बूढ़ी मारी। बूढ़ी मारी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है मौजूदा विधायक से कितना संतुष्ट है यहाँ? मौजूदा विधायक कहाँ है हम लोग का? इजहार एसपी साहब, हाजी इजहार एसपी। नहीं जो पहले एमआईएम में थे, एमआईएम से एमआईएम तब जानते थे, अब नहीं जानते हैं। अभी राजद का है। अभी कहाँ है, नहीं है वो, देखे ही नहीं है तो कहाँ क्या कहेंगे। मास्टर मुजाहिद जो है जेडीयू का जो छोड़ दी जेडीयू पार्टी, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद एमआईएम ज्वाइन करे या फिर राजद, कौन सा पार्टी ज्वाइन करना चाहिए उसको? अब उसको जो अच्छा लगेगा वही बोले हम आवाम पे छोड़ दिए। आवाम छोड़ दे, आवाम का जो राय होगा आवाम आप 10 आदमी क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम में आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि राजद से ही आना चाहिए, फिर किसी और पार्टी से आना चाहिए। तो दोनों बात तो बोलेगा ही आदमी। हाँ। जिसको जो अच्छा लगेगा उसी का बात बोलेगा ही। उधर लोगों से पूछ रहे थे, लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है महागठबंधन का टिकट से जो आएगा उसी को जिताएंगे, यहाँ एमआईएम का कोई सीन नहीं। मास्टर साहब तो बिना टिकट का भी आएगा तो जीतेगा। इंडिपेंडेंट जीत जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट भी आएगा तो हाँ, उसमें भी जीतेगा वो, उसमें भी जीत जाएगा। हाँ, उसको दिक्कत नहीं है। बाकी जो आएगा जिसका पार्टी से आएगा, लोग जो कह रहे थे कि गठबंधन का टिकट से जो आएगा उसी को जिताएंगे, बाकी एमआईएम हो या कोई पार्टी वो नहीं जीतेगा। उसका सोच है। ये टिकट वाला आएगा तो पार्टी वाला आएगा तो उसका ज्यादा ये है, अच्छा है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि ये बिना पार्टी का, बिना पद का भी काम कर सकता है। मास्टर मुजाहिद। हाँ, तो यही चीज़ है, लोग जो है मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मास्टर मुजाहिद आलम के लिए लोग कह रहे हैं कि बिना अगर किसी पार्टी से भी नहीं आएंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी आएंगे तो लोग उनको जिताने का काम करेंगे। वोट कैसा लगा आपको? अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।